नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर जो नाम है रेशनल नंबर, और समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यानी उसकी गुण क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या से, तो पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होते हैं यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर, यानी ये देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो इसका डेफिनेशन बनेगा वे संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं। दोज नंबर्स which can be denoted in the form of p/q, where p and q are integer and q not equal to 0, and it is denoted by कैपिटल Q। यानी वे संख्या जिसको p/q के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम किससे दिखाते हैं, q से, कैपिटल Q से दिखाते हैं। तो अब समझेंगे ये p/q जो है, इस q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला है। देखो इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या क्या होती है, नंबर सिस्टम के जो क्लास है उसमें बता दिया हूँ। पूर्णांक यहाँ पर भी बता दूँ, पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं और जीरो भी होते हैं। जिन संख्या के पहले पॉजिटिव हो और निगेटिव हो वो क्या संख्या होंगी, जैसे पूर्णांक। जैसे मानकर चलो -5, ये भी क्या है, पूर्णांक है। +5 ये भी पूर्णांक है, यानी जो माइनस में भी हो, प्लस में भी हो और जीरो भी हो, वो संख्या कौन सी होगी, इंटीजर नंबर होंगी यानी पूर्णांक संख्या होगी। अब देखो p/q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी ये माइनस में भी हो सकते हैं। अब देखते हैं q नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर p कुछ भी ले लेते हो 3 और q क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी इसको नॉमिनेटर बोलते हैं अंश, और इसको हर यानी डिनोमिनेटर। अगर किसी भी फ्रैक्शन को, यानी ये भिन्न के फॉर्म में होता है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या उसकी वैल्यू हो जाती है, ये इनफाइनाइट हो जाती है, यानी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में हो जाते हैं, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, क्या है ये, अपरिभाषित यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसीलिए ये बोला है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे क्या p 0 हो सकता है, तो p 0 हो सकता है लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 यानी q 0 नहीं हो सकता है। तो अब बोलोगे p/3 ये क्या रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। हाँ, तो ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो बताओ 0 इंटीजर नंबर है यानी पूर्णांक संख्या है, और बटे में q यानी q के फॉर्म में है p/q के, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ये क्या हो गया ये इसको किससे दिखाते हैं, q से। जैसे मानकर चलो q इक्वल टू 2/3 माइनस का 5/4 0/1 प्लस 3/5, ये एंड सो ऑन, ये क्या होंगे, ये परिमेय संख्या होंगे यानी रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से था। अब समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब कि अगर कोई दो संख्याओं को परिमेय संख्या को लेकर के अगर जोड़ते हैं तो वो क्या परिमेय संख्या होगी, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो क्या वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। तो इसके बारे में हम समझेंगे, यानी वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है।
अब हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्याओं का गुण या गुणधर्म। देखो पहला हेडिंग डालेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं संवृत्त गुण धर्म। अब देखते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है रेशनल नंबर पे। तो हर एक प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा, यानी जोड़, घटाव और गुणा और भाग होगा। तो पहला हेडिंग डालेंगे एडिशन, पहला क्या डालेंगे एडिशन यानी योग, इसको हिंदी में बोले तो योग। अब देखेंगे समृद्ध वो गुणधर्म जो होगा एडिशन पर, क्या ये परिमेय संख्याओं का जो योग होगा उस पर ये क्या परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, यानी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। देखो ये क्या बोलता है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अगर जीरो जोड़ते हो, यानी मानकर चलो P बाई क्यू के फॉर्म में कोई मानकर चलो A बाई B, ये क्या है परिमेय संख्या, अगर इसको इसी संख्या में जीरो जोड़ते हो तो वो क्या होगी परिमेय संख्या होगी। या किसी परिमेय संख्या में जीरो जोड़ते हो, या जीरो में परिमेय संख्या जोड़ो या परिमेय संख्या में जीरो जोड़ो, तो ये हमेशा क्या होंगे ये इक्वल होंगे। और वो संख्या क्या होगी, ये संख्या जो होगी रेशनल नंबर होंगे। क्या होगी ये संख्या रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ये होगी। अब देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल ले लो जो P बाई क्यू के रेशनल नंबर हो, तो रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, मानकर चलो हम ले लेते हैं 7/3। अब 7/3 में क्या जोड़ोगे जीरो, तो प्लस में जीरो, फिर इक्वल टू के साइन में क्या होगा A/0, यानी A/B क्या है 7/3। अब इसमें क्या जोड़ोगे जीरो, तो बताओ ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। अगर किसी संख्या में जीरो जोड़ो या जीरो में कोई संख्या जोड़ो तो क्या होता है वही संख्या आती है, यानी 7/3 ये भी आएगा और 7/3 ये भी आएगा, ये दोनों इक्वल आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष का अगर वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन पर रेशनल नंबर का परिमेय संख्या का ये होल्ड होगा। ठीक है, यानी इनका क्या होगा ये रेशनल नंबर होगा, यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा रेशनल नंबर का एडिशन पर वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा यानी रेशनल नंबर होगा। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन पर, इसमें दूसरा क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब देखेंगे इस पे क्या होगा, जीरो में कोई संख्या घटाओ और उसके बाद या जीरो में कोई संख्या क्या होगा 7/3 माइनस के जीरो। तो अब देखो अगर किसी संख्या में जीरो में से कोई संख्या घटाते हो तो क्या आएगा, अगर वो संख्या आ जाएगा वो क्या होगा संख्या आ जाएगा। लेकिन बताओ ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर -7/3 अभी एग्जाम्पल दिए थे कि वो क्या होगा इंटीजर P क्या था इंटीजर, इंटीजर माइनस भी होता है तो -7/3 क्या होगा ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी 7/3 क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध गुणधर्म जो होता है सब्ट्रैक्शन पर दो रेशनल नंबर का वो क्या होगा रेशनल नंबर होगा यानी फॉलो करेगा। अब देखते हैं इस पर मल्टीप्लिकेशन पर, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे यानी सी नंबर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन पर। अब देखते हैं क्या कोई रेशनल नंबर में जीरो से गुणा करते हैं या जीरो में कोई रेशनल नंबर से गुणा करते हैं तो क्या वो रेशनल नंबर होता है। अब देखते हैं, देखो जीरो है और उसको क्या माने थे 7/3, तो 7/3 इक्वल टू 7/3
मल्टीप्लाई 0, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन पर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन था तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगाए। अब देखो अगर किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि एवरी इंटीजर नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी 0 क्या है, एक इंटीजर है। अगर इसमें 1 कर दोगे तो p/q के फॉर्म में हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो 0 में अगर बट्टे लगाकर 1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो देखो जो सब्ट्रैक्शन किए थे, देखो अगर इसको इक्वल करते हो तो क्या होगा, ये माइनस में आता है और ये प्लस में आता है, तो ये माइनस प्लस इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा सब्ट्रैक्शन पर रेशनल नंबर का वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछेगा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन पर रेशनल नंबर का, क्या वो वैरी करता है, तो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि एक तरफ माइनस आ जाता है और एक तरफ प्लस आ जाता है, तो ये वैरी नहीं करेगा। लेकिन ये देखो पॉजिटिव पे किया था और मल्टीप्लिकेटिव पर भी किया था। अब देखो, अब देखेंगे डिवाइड पर, डी नंबर डिवाइड पर, अब क्या देखेंगे डिवाइड पर, यानी किसी संख्या को क्या करेंगे, मानकर चलो p/7/3 लिए थे, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 0 से, और ये भी 7/3 बटे में, यानी अब इसको देखो 0/7/3, या किसी नंबर को 0 से भाग दो या 0 को इससे नंबर से यानी रेशनल नंबर से भाग दो। देखो तो ये जो 0 है यहाँ पर आ जाएगा, तो 7/3 इंटू क्या होगा 0 इक्वल टू ये देखो ये 0/21 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ये 7 क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0/21। तो देखो 7/0 अभी मैंने पढ़ाया कि p/q के फॉर्म में क्या होगा, रेशनल नंबर होगा परिमेय संख्या, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर q क्या हो गया 0 हो गया, यानी ये अपरिभाषित हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा डिवाइड पर वो होल्ड नहीं करेगा। ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब देखेंगे ये 5 प्रॉपर्टी होती है। ये पहला क्लोजर प्रॉपर्टी था, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेंगे यानी साहचर्य, उसके बाद देखेंगे उस पर भी ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन रूल अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन पर दो रेशनल नंबर का योग या घटाव क्या रेशनल होता है या क्या वो होल्ड करता है, ये देखेंगे। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म। इसका ये है कि जो कोई दो रेशनल नंबर लोगे, ये मानकर चलो a/b प्लस c/d, ये क्या है कोई दो रेशनल नंबर है, उनका क्रम विनिमय यानी क्रम कर फिर अगर लेफ्ट साइड में a/b एक रेशनल नंबर और c/d एक रेशनल नंबर, तो उनको अगर क्रम को उलट देते हो यानी c/d प्लस में a/b अगर दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल वैल्यू हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये एडिशन पर, पहला हेडिंग डाल देना एडिशन यानी योग पर, एडिशन पर। तो दो रेशनल नंबर लेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b या b प्लस a। तो ये a/b हम p/q के फॉर्म में ले लिए हैं, तो a प्लस b और b प्लस a अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो दो रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन पर होगा वो वैरी करेगा यानी होल्ड करेगा। तो अब देखते हैं कोई दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, मानकर चलो 2/3 हो गया, एक 5/4 हो गया ये दो रेशनल नंबर हो गए। तो अब देखो ये मानकर चलो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो a की रखो यहाँ पर क्या होगा 2/3 अब प्लस में 5/4
4। अब इक्वल टू बी प्लस है, बी यानी 5/4 अब प्लस में 2/3। अब देखो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये होगा 12, तो 4 2 जा 8 प्लस 15 ये होगा 12, तो ये होगा 15 अब प्लस में 8। दोनों को अगर ऐड करते हो तो 23/12, ये भी आ जाएगा 23/12। देखो ये दोनों वैल्यू बराबर आया, तो ये अगर वैल्यू बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यानी क्रम विनिमय है, एडिशन पर दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होगा परिमेय संख्याओं का वो क्रम विनिमय होगा। क्या होगा? क्रम विनिमय होगा, यानी दो रेशनल नंबर का योग क्या होगा? क्रम विनिमय होगा। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव क्रम विनिमय किस पर? योग पर। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन पर। किस पर? सब्ट्रैक्शन पर। दूसरा इसमें हेडिंग डालना सब्ट्रैक्शन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये दूसरा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। देखो इसमें क्या होगा कि दो लेंगे a माइनस बी, क्या इक्वल होंगे b माइनस ए के। अगर ये बराबर होंगे तो बोलेंगे कि जो दो रेशनल नंबर का घटाव क्रम विनिमय पर सब्ट्रैक्शन पर होल्ड करते हैं। तो अब देखेंगे यही एग्जांपल ले लेते हैं। a कितना था? 2/3 और b कितना था? 5/-5/4 इक्वल टू में 5/4 और माइनस का 2/3। अब देखते हैं तो इसका 12 अगर इसको करोगे तो 4 2 जा 8 माइनस का 15, ये करोगे 15 माइनस का 8/12। अब देखो इसमें करोगे तो माइनस 7/12 इक्वल टू 7/12। अब देखो एक तरफ माइनस आ गया और एक तरफ प्लस आ गया, तो एक क्रम विनिमय होगा? नहीं होगा, यानी सब्ट्रैक्शन पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी वो होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो अब तीसरा होगा मल्टीप्लिकेशन। सी नंबर तीसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन दो क्या लेंगे? दो रेशनल नंबर लेंगे, यानी a इंटू बी इक्वल टू में b इंटू ए। ये क्या होगा? बराबर होना चाहिए। अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है यानी क्रम विनिमय गुणधर्म है, मल्टीप्लिकेटिव पर क्या होती है? वेरी करती है। अब देखो क्या माना है? 2/3 मल्टीप्लाई 5/4 इक्वल टू 5/4 और मल्टीप्लाई 2/3, ये इक्वल आएंगे। 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 इक्वल टू 10/12। देखो ये दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो हम बोलेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होंगे यानी क्रम विनिमय होंगे किस पर? मल्टीप्लिकेशन पर वेरी करेंगे, यानी दो रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय गुणधर्म मल्टीप्लिकेटिव पर होल्ड करता है, यानी दो उनके अगर ऐड करते हो तो उनको क्या होगा? क्रम विनिमय कर यानी उलट करके। देखो क्रम विनिमय यानी क्रम से है, लेकिन उसको के फिर जब राइट साइड जाओगे तो क्या होगा? उसको नंबर को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर वो दोनों योग पढ़े या उसका मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे कि वो होल्ड करेगा। अब देखते हैं डिवाइड पर। अब देखते हैं इसमें डी जो होगा डिवाइड, यानी डिवाइड पे यानी भाग पे, तो क्या होगा? यानी इसका a/b इक्वल टू b/a अगर करते हो तो ये क्या होना चाहिए? अगर इक्वल आ गया तो बोलेंगे कि डिवाइड पर ये है। तो देखो पहला क्या माने थे? 2/3, दूसरा क्या माने थे? 5/4। अब देखो इक्वल 5/4 फिर 2/3। देखो ये इस पे होगा, ये इस पे गुणा होगा, यानी ये वाला इससे गुणा होगा और ये गुणा होगा। अब करो 2 4 जा 8, 5 3 जा 15। अब देखो 5 3 जा 15, 4 2 जा 8,
ये इक्वल आया? नहीं आया। तो हम बोलेंगे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होंगे डिवाइड पर होल्ड नहीं करेंगे। जो दो रेशनल नंबर का डिवाइड होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय का, वो होल्ड नहीं करेगा। अब देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य गुण धर्म। अब देखेंगे एडिशन पर। पहला एडिशन पे यानी योग पे। योग पर देखेंगे तो दो इसमें कहता है कि अगर ए बी प्लस सी, इसमें कितने रेशनल नंबर लेंगे? 3 रेशनल नंबर लेंगे। और अगर फिर उसको क्या कर दो, बदल दो, यानी ए प्लस बी और ये सी, अगर ये ऐसे दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एडिशन पर यानी योग पर यह साहचर्य नियम फॉलो कर रहा है, यानी वैरी या होल्ड कर रहा है। तो हम इसमें अब कितने लेंगे? ये ध्यान रखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में यानी साहचर्य नियम गुणधर्म में हम 3 रेशनल नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो मानकर चलो पहला वो तो लिए थे 2/3, 5/4 और एक रेशनल नंबर और मान लो 3/7, ये मान लेते हैं। अब देखो ये इनका योग करो, ऐसे जो जो वैल्यू दिया है, ये मानकर चलो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। अगर ये फॉलो दोनों इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये एडिशन पर साहचर्य नियम फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे 2/3 प्लस में 5/4 प्लस 3/7 इक्वल टू 2/3 अब प्लस में 5/4, अब पोस्ट बंद करके 3/7। तो देखो पहले तो मैथमेटिक्स में ये नियम है कि जो ब्रैकेट में जो भी नंबर्स होते हैं पहले उनको सोल्व करते हैं। तो ये 2/3 हो गया। अब देखो ये 7 और 4 हुआ तो 28 होगा, तो 4 7 35 होगा, अब प्लस 4 3 जा 12 होगा। ये देखो इसको अब सोल्व करते हो तो ये 12 होगा, 4 2 जा 8, 4 3 15 होगा ये, अब प्लस 3/7। अब इसको 2/3 इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 47/28 इक्वल टू 23/12 प्लस 3/7। अब देखते हैं इसको अगर एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 3 8 जा 24, 3 2 जा 8 यानी 84 होगा। अब इसमें 28 तो 28 2 जा 56, अब प्लस 28 3 जा तो 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 4 जा 12 2 41। फिर इसको भी करोगे तो कितना आएगा? 84। तो ये 7 बार में जाएगा तो 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 1 61, अब प्लस में 12 3 जा 36। अगर इसको भी ऐड करते हो तो देखो इसको 56 और 41 को ऐड करोगे तो 197 आएगा बटे में 84 इक्वल टू इसको भी ऐड करोगे तो 197 84। देखो ये इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है एडिशन पर वेरी करेगी यानी फॉलो करेगी। और कभी कभी क्वेश्चंस दे देता है 3 ऐसे दे देगा और एक बीच में नहीं देगा, तो कौन से प्रॉपर्टीज लिखना पड़ता है कि कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 3 रेशनल नंबर देगा इस कुछ क्रम में दिया होगा तो हम वहाँ पर बताएंगे कि ये साहचर्य गुणधर्म है कि समवृत्त गुणधर्म है कि क्रम विनिमय है। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन पर। तो सब्ट्रैक्शन पर यानी घटाव पर, तो घटाव पर भी करोगे तो ये भी घटाव पर होल्ड नहीं होता है क्योंकि एक यहाँ पर आकर के माइनस में हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव पर होल्ड होगा। सेम अब वैसे ले लोगे 3 नंबर का ले लोगे। अगर मल्टीप्लिकेटिव पर देखोगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c ब्रैकेट बंद इक्वल टू
ए मल्टीप्लाई बी, फिर इसका ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई सी, यानी पहले इसमें क्या करके फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से कर इसे मल्टीप्लाई के, तो ये हमारा होल्ड कर लेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे, ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर आएगा यहाँ पर, ये दोनों इक्वल आएंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव पर ये क्या हो जाएंगे, वैरी हो जाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन पर नहीं होगा, डिवाइड पर भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, हम ये बोलेंगे कि जो देखो पहले में भी देखे कि सब्ट्रैक्शन पर वैरी नहीं कर रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत्त गुणधर्म। जो दूसरा देखे थे क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी सब्ट्रैक्शन और डिवाइड पर नहीं कर रहा था। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी देखे जो सब्ट्रैक्शन और डिवाइड पर होल्ड नहीं कर रहे, यानी जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, अगर उनके दो रेशनल नंबर का क्या करते हो, ये किस गुणधर्म से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यानी साहचर्य गुणधर्म से, तो सब्ट्रैक्शन पर यानी घटाव पर वैरी नहीं करेंगे और डिवाइड पर वैरी नहीं करेंगे। ठीक है लेकिन ये देख लो, अगर डिवाइड पर क्या होता है, डिवाइड पे कभी कभी क्या अभी पिछले वाले क्लोजर में देखे थे 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है तो ये वैरी नहीं कर पाता है। तो डिवाइड में कभी कभी नंबर भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो वैरी नहीं कर पाता है। तो अब ये हो गया। अब देखेंगे आइडेंटिटी, यानी जिसको ये क्या होता है, रोल ऑफ जीरो भी बोलते हो, रोल ऑफ जीरो, यानी जीरो का महत्व क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखो बोल रहे हैं किसी भी संख्या में, जैसे जो आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखे थे सेम वही है। देखो अगर किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ते हो ठीक है, 0 से क्या करता है, उसमें 0 घटाते हो या 0 जोड़ते हो। जैसे मानकर चलो 2/3 ले लिए, तो 2/3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, उसको 0 बना देगा, तो वो क्या होगा, लेकिन ये डिवाइड पर होल्ड नहीं करेगा, ये डिवाइड पर होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी रेशनल नंबर में 0 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है, ये रेशनल नंबर कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है। तो हम 0 को क्या बोलते हैं, 0 को आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो किसी भी नंबर में अगर 0 को जोड़ोगे तो वही नंबर आ जाएगा। किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ते हो घटाते हो तो फिर वही नंबर आ जाता है, तो फिर वो क्या परिमेय संख्या होगा ना, तो परिमेय संख्या होगा। तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। देखो अगर कोई रेशनल नंबर लेते हो, मानकर चलो a/b है, क्या है, a/b, तो हम इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है, यानी एडिटिव इनवर्स क्या है। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये जो भी परिमेय संख्या होगी, यानी जो भी रेशनल नंबर होगा, ऐड करोगे कि 0 हो जाएगा, तो माइनस का a/ अगर b ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब वो होता है कि जो परिमेय संख्या दिया है उसमें क्या आप जोड़ते हो कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या जोड़ोगे, -a/b। तो हम ये बोलेंगे कि जो -a/b होगा, यानी ये जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, एडिटिव इनवर्स होगी, एडिटिव इनवर्स होगी, यानी योज्य प्रतिलोम होगी, किसका, ऑफ रेशनल नंबर a/b का। अब देख एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं। मानकर चलो कि 5/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब हमें निकालना होगा कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब कि ऐसी संख्या जो इसमें जोड़ने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ोगे, -5/2, क्या जोड़ोगे, -5/2। तो -5/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम -5/2 को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो क्वेश्चंस में पूछेगा, मानकर चलो दे देगा 5/2, इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, यानी एडिटिव इनवर्स बताओ, तो क्या होगा, माइनस का 5/2 क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा। एक आता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, या इसको हम कभी कभी इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स, यानी इसको उल्टा क्या बोलते हैं, उल्टा, यानी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम।
क्रम। देखो एडिटिव इनवर्स में और इस इनवर्स या रेसिप्रोकल में अंतर होता है। देखो जब एडिटिव इनवर्स पूछेगा ना, तो एडिटिव इनवर्स को जो परिमेय संख्या दिया होगा, जो भी रेशनल नंबर दिया होगा, उस रेशनल नंबर में हम क्या जोड़ेंगे कि वो जीरो बन जाए। तो जो संख्या जोड़ करके जीरो बनाओगे वो संख्या हमारा क्या होगा, यो जो प्रतिलोम होगा, यानी एडिटिव इनवर्स होगा। लेकिन इसमें अगर कोई रेशनल नंबर देता है, जैसे मानकर चलो a बाई बी है, a बाई बी है, तो इसका अगर इनवर्स निकालते हो, इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाए उल्टा, मतलब 1 बाई ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा ये b बाई ए हो जाएगा। ये कर, जैसे मानकर चलो 5/2 है, ये क्या है रेशनल नंबर है। तो अगर ये पूछेगा कि 5/2 का रेसिप्रोकल बताओ या इनवर्स बताओ, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, तो क्या होगा 1/5/2, तो क्या हो जाएगा 2/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो है परिमेय संख्या, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हुई, जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा उसका कुछ कंसेप्ट हो गया। कल हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, यानी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और कमेंट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।